nurtured me with love, and by his heart, my and his love, no one can apart. I remember his 5 rupee note when he had nothing to give me. Your hard work always fascinates me, O Father, rugged hands of thee. O pristine creator of Lord, stark nature hold by you was a good award. With aptitude and quantity, blessed by Lord, attributed and sacred, nature is a good award. आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट में आपका मेज़बान बरहा रशीद। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है अनंतनाग के बिजबिहारा दुपहर इलाके में और हम आज आपको ऐसी स्टूडेंट से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपने कम सुना भी होगा और देखा भी होगा। एक ऐसी स्टूडेंट जो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छी पोएट्री भी लिखती है। तो डायरेक्टली हम इससे ही रूबरू कराएंगे। सबसे पहले खैर मकदम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले भी हम आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मेरा नाम साहिबा इरशाद वानी है। मैं दोपहिया अनंतनाग में रहती हूँ और सबसे पहले मेरी स्कूलिंग रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग से ही हुई है और आज मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। और मतलब कि मुझे ड्राइंग्स पोइम्स का शौक बचपन से ही रहा है और मतलब आज मैं ये सब कर रही हूँ सपोर्ट की वजह से। जो आपने ये पोएम्स लिखे, इसमें जो असली मुद्दा और मकसद और किस चीज़ पे आप लिखती? मैं ज़्यादातर पोइम्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे लिखती हूँ। क्या आप किस पे जो ये पोएम लिखे, आप किस पे इंस्पिरेशन हुई है? मैं इंस्पायर हुई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर से। पहले जो आपने पोएम लिखी है स्टार्टिंग में, तो किस तरीके से आपने ये पोएम स्टार्ट की है, उस वाले स्टोरी बोलते देखो, मुझे सपोर्ट ज़्यादा तो नहीं मिलता था और मैं ज़्यादा डिप्रेस और एंग्जाइटी फील करती थी। फिर मैं अपनी फीलिंग्स जो होती थी पहले मैं इन द फॉर्म उनको पेन डाउन करती थी, फिर इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स लिखती थी मैं उनको। पोएम जो आप लिखती हो, किस तरह का माहौल और या मूड आप पसंद करती हो उस पोएम लिखने में? पोएम्स लिखने के वक्त एक तो मैं मतलब अकेले होनी चाहिए और मतलब एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर होना चाहिए पोएम्स लिखने के लिए। अकेले होना मतलब रहना पसंद करती हूँ मैं तब, और जो भी मतलब मैं फील करती हूँ तब वो मैं लिख लेती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छी आपको पोएम कौन सी अच्छी लगती है? मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी पोएम मेरे बाइबल है, माई ऑनरेबल ब्रदर। Splendid and desirable character of my brother, of our family, he was an honorable member. Reputation and adoration of his character, in faith and dedication, he was a good achiever. O pristine creature of Lord, stark nature hold by you was a good award. With aptitude and quantity, blessed by Lord, attributed and sacred, nature is a good award. जो पोएम्स लिखती हो और ज़्यादा पोएम्स या आर्टिस्ट करती हो, तो ये आपके लिए एक पार्ट टाइम है या इसमें आपको एक फ्यूचर भी है? देखो, मैं पहले अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करती हूँ। जो मतलब मुझे टाइम फिर बचता है वो मैं इन्वेस्ट करती हूँ मतलब ड्राइंग्स में और पोइम्स में। मैं चाहती हूँ कि अपने करियर के साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट भी बनूँ और एक राइटर भी बनना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो पोएम्स भी लिखते हैं उसके बाद उनका मकसद होता है कि नावल लिखना या बुक्स लिखना, आगे जो मकसद है वो क्या हुआ? मतलब मेरा मकसद यही है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसके साथ मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हूँ और आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं देखना चाहती हूँ लोगों के फेस पे एक स्माइल देखना चाहती हूँ। जो आपने पोएम लिखी है बाबा पे, बहुत अच्छी है, तो उस हवाले से थोड़ा हम सुनाएंगे और उसकी उर्दू मीनिंग भी आप बताएं। ठीक है। My Baba, affectionate and accurate character of my Baba, who can be deliberate, model of my Baba. He nurtured me with love, and by his heart, my and his love, no one can apart. I remember his 5 rupee note when he had nothing to give me. Your hard work always fascinates me, O Father, rugged hands of thee. ये पोएम मैंने बचपन में लिखी है, मतलब कि उस कंडीशन में लिखी है जब हमारे घर में बहुत हार्डशिप्स फेस करने पड़े हमें। तब ऐसी कंडीशंस थी, मतलब उनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ क्या कंडीशंस थी तब। तो ये तभी मैंने पोएम लिखी है कि बाबा ने कितनी सेक्रीफाइस करी हमारे लिए, ये तभी मैंने पोएम लिखी है। आपको जो आर्टिस्ट करना या पोएम्स लिखना और दूसरी तरफ मेडिकल एक स्टूडेंट हो आप, वो किस तरह वक्त मैनेज करती हो, टाइम कैसे मैनेज होता है? मैंने इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करके रखा है। पहले मैं स्टडीज़ को अपना टाइम देती हूँ, उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम में मैं मतलब ये सब कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। अब बताइए कि जो मतलब ये पोएम अगर आर्टिस्ट आप लिखती हो, अगर देखे जाए तो वादी कश्मीर के लोग जो है ज़्यादा अक्सर इस पर एक्सपोजर नहीं है, ना इंटरेस्ट है इसमें, तो क्या कहना चाहोगे इसमें?
मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी कश्मीर में बच्चे हैं जिनके पास ये सब कुछ टैलेंट है, मतलब कि वो तो पहले ही इस टैलेंट को हार्नेस करे, मतलब वो शो करे इस टैलेंट को। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जो लोग हैं वो मतलब इस पे फोकस करे कि इन सब चीज़ों पे, देखो कश्मीर में कितना ये टैलेंट है, वो इन सब चीज़ों पे फोकस करके वो इन चीज़ों को देखे। अगर बात करें आपकी पढ़ाई की, एक मिडिल स्टूडेंट है वो, जिसमें आपको पढ़ना भी ज़्यादा होता है एक मिडिल स्टूडेंट को। अगर वादी कश्मीर की बात करें, हालात ख़राब हुए, आर्टिकल 3 को सस्पेंड, उसके बाद इंटरनेट को सस्पेंड किया गया, फिर स्टूडेंट उसको स्कूल जाना वो भी बंद हो गया, कोविड-19 का मसला हुआ, उसके बाद भी जो है बच्चों को स्कूल बंद हुआ। अगर आज की इंटर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें या ये आर्टिकल की बात करें तो इंटरनेट ठप हुआ था। किस तरह की दिक्कतें आज 1 साल से ज़्यादा हुआ, किस तरह की दिक्कतें पेश आई आपको? कश्मीर के बच्चों को बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है, मतलब आज से ही नहीं, बहुत टाइम से। पहले आर्टिकल का, फिर ये मतलब लॉकडाउन, फ्री के लॉकडाउन है, और इंटरनेट गैग जो है, स्पीड मतलब कम इंटरनेट की, उन सब चीज़ों से क्या हुआ कि मतलब कश्मीर के बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करने पड़े। इस सब के बावजूद भी कश्मीर के बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सब चीज़ें। बट मतलब चाहिए कि इस सब चीज़ों में, मतलब इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की, जो भी, जब अगर वादिया कश्मीर में 2G इंटरनेट सर्विस चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस, आपने ऑनलाइन क्लासेस भी देखी, पढ़ी होगी, करी होगी, तो दिक्कतें कितनी पेश आई उसमें, ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में इवन बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें पेश आई बच्चों को, बिकॉज आधी जगहों पे नेट अच्छी स्पीड नहीं होती है और आधी जगहों पे अच्छी से नेट स्पीड होती है, तो उस सब चीज़ों से भी मतलब बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी कश्मीर के बच्चों को। अगर वादिया कश्मीर की बात करें, अक्सर ज़्यादा हालात ख़राब होती है, यूं ही जब हालात ख़राब होती है तो इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है या उनको भी सस्पेंड किया जाता है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर दिक्कतें ही पेश आती है। जो आपके अंदर अभी टैलेंट है, बाकी बच्चों के एक अलग अलग टैलेंट वो छुपा ही रहता है, वो उजागर नहीं होता है, लोग नहीं देखते, तो क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं इस बात पे यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है किसी भी रिलेटेड टू पोइम्स, रिलेटेड टू ड्राइंग्स और लिटरेचर और समथिंग एल्स, मतलब वो इसको दिखाए लोगों को, मतलब इसको अपने इस टैलेंट को आगे दिखाए, सबको दिखाए। और इन टर्न गवर्नमेंट को भी ये चाहे कि वो बच्चों को सपोर्ट करे, कश्मीर के बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। आपके लिए एक स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज? अक्सर ज़्यादा अगर वादिया कश्मीर में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे हैं जो बचपन से ही ड्रग्स करने लगे, तो उनके लिए एक अहम मैसेज क्या होगी आपके लिए? मैं ये सब मैसेज देना चाहती हूँ खास करके कश्मीर के बच्चों को, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टेरिफिक मतलब सिचुएशंस होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कश्मीर के बच्चे क्या है कि वो मतलब इन सब चीज़ों में टाइम अपना स्पेंड करें, रदर देन मतलब कि गेम्स होती है या कुछ ऐसी गेम्स होती है जिनसे मतलब कुछ मिलना तो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो अपना टाइम अच्छी चीज़ों पे स्पेंड करें।